करोड़पति आलोक। आलोक एक सफल बिजनेसमैन थे। मुंबई जैसे शहर में उन्होंने अपनी मेहनत से एक अलग पहचान बनाई थी। कई बड़ी कंपनियों के मालिक थे। उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। आलोक के पास आलीशान घर, महंगी गाड़ियां, सब कुछ था। लेकिन आलोक इन सब के बावजूद खुद को अमीर नहीं मानते थे। उनके लिए सच्ची दौलत थी उनके रिश्ते, उनका परिवार और उनके दोस्त। आलोक अक्सर कहते थे, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। उनका मानना था कि सच्ची खुशी रिश्तों में होती है। आलोक का एक बेटा था, राहुल। राहुल की परवरिश आलोक ने बहुत ही अच्छे से की थी। राहुल को बचपन से ही पैसे की कमी नहीं रही, लेकिन आलोक ने कभी भी राहुल को पैसे का घमंड नहीं करने दिया। राहुल भी अपने पिता की तरह ही मिलनसार और नेक दिल था। एक दिन राहुल अपने एक दोस्त को घर ले आया। राहुल का दोस्त बहुत ही साधारण परिवार से था। आलोक ने उसका खूब ख्याल रखा, उसे खाना खिलाया और उसके साथ बहुत देर तक बातें की। बातों ही बातों में राहुल के दोस्त ने बताया कि वो पटना के पास एक छोटे से गांव से है। राहुल के दोस्त के जाने के बाद आलोक सोचने लगे, कितने साल हो गए ज्ञानी से मिले हुए। आलोक और ज्ञानी कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही कमरे में रहा करते थे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। कॉलेज के दिनों में आलोक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ज्ञानी ने हमेशा आलोक की मदद की। पढ़ाई का खर्चा हो या खाने पीने का, ज्ञानी हमेशा आलोक के साथ खड़ी रीढ़े रहे। आलोक को याद आया वो दिन जब उसके पिताजी का देहांत हो गया था। उस समय आलोक के पास पैसे नहीं थे घर जाने के लिए। तब ज्ञानी ने बिना कुछ सोचे अपनी माँ के पास से पैसे मंगवाकर आलोक को दिए थे। न जाने आज ज्ञानी कैसे होंगे, कहाँ होंगे। आलोक मन ही मन सोचने लगे। कई सालों से आलोक और ज्ञानी का कोई संपर्क नहीं हुआ था। आलोक ने सोचा कि अब उसे ज्ञानी से जरूर मिलना चाहिए। आलोक ने अपने परिवार को ज्ञानी के बारे में बताया। ज्ञानी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। अब मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आलोक की पत्नी ने कहा, हाँ, हमें जरूर जाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगले ही दिन आलोक ने पटना जाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने बेटे राहुल से कहा, तुम भी चलो हमारे साथ, तुम्हें भी ज्ञानी अंकल से मिलना चाहिए। राहुल खुशी खुशी मान गया। आलोक ने सोचा कि वो खाली हाथ ज्ञानी से नहीं मिलेंगे, वो ज्ञानी के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर जाएंगे। आलोक ने अपने साथ कुछ उपहार और कुछ पैसे रख लिए। अगले दिन आलोक अपने परिवार के साथ पटना के लिए रवाना हो गए। पटना पहुंचकर आलोक सबसे पहले बैंक गए। उन्होंने बैंक से कुछ पैसे निकाले। आलोक को अपनी पुरानी बातें याद आ रही थीं। बैंक से निकलकर आलोक ने टैक्सी किराए पर ली। टैक्सी वाले से उन्होंने ज्ञानी के गांव का रास्ता पूछा। टैक्सी वाला ज्ञानी के गांव का रास्ता जानता था। वो आलोक और उनके परिवार को लेकर उनके गांव की तरफ चल पड़ेगा। रास्ते में आलोक अपने बेटे राहुल को ज्ञानी के बारे में बता रहे थे। बेटा, ज्ञानी ने मेरी बहुत मदद की है। जब मैं कॉलेज में था तब मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ज्ञानी ने हमेशा मेरा साथ दिया। आलोक ने राहुल को वो किस्सा भी सुनाया जब उसके पिताजी के देहांत के बाद ज्ञानी ने उसकी मदद की थी। राहुल अपने पिता की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे समझ आ रहा था कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। कुछ देर बाद टैक्सी ज्ञानी के गांव पहुंच गई। गांव पहुंचकर आलोक ने टैक्सी वाले को पैसे दिए। टैक्सी वाला वहां से चला गया। आलोक ने इधर उधर देखा। गांव में बहुत शांति थी। आलोक ने गांव वालों से ज्ञानी के घर का पता पूछा। गांव वाले ज्ञानी को जानते थे। उन्होंने आलोक को ज्ञानी के घर का रास्ता बता दिया। आलोक अपने परिवार के साथ ज्ञानी के घर पहुंच गया। ज्ञानी का घर बहुत ही साधारण था। आलोक ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक वृद्ध महिला ने खोला। वृद्ध महिला ज्ञानी की मां थी। आलोक ने उन्हें प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। मां जी, मैं आलोक हूं। आप मुझे पहचानती हैं? मैं ज्ञानी का दोस्त हूं। ज्ञानी की मां आलोक को पहचान गई। अरे बेटा, तुम आलोक, अंदर आओ, अंदर आओ। ज्ञानी की मां ने आलोक और उसके परिवार का स्वागत किया। उन्होंने आलोक को बताया कि ज्ञानी अभी खेतों में गए हुए हैं। आलोक ने ज्ञानी की मां से उनके हाल चाल पूछे। ज्ञानी की मां ने बताया कि ज्ञानी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। यह सुनकर आलोक का दिल भर आया। उन्होंने सोचा कि वो ज्ञानी की हर संभव मदद करेंगे। कुछ देर बाद ज्ञानी खेतों से वापस आ गए। ज्ञानी ने आलोक को देखकर खुशी से गले लगा लिया। दोनों दोस्तों की आंखों में आंसू आ गए। आलोक ने ज्ञानी और उनके परिवार को मुंबई चलने के लिए कहा। ज्ञानी पहले तो हिचकिचाए, लेकिन आलोक के बहुत कहने पर मान गए। अगले दिन आलोक अपने परिवार के साथ और ज्ञानी और उनके परिवार के साथ मुंबई के लिए रवाना हो गए।
मुंबई पहुंचकर आलोक ने ज्ञानी और उनके परिवार को अपने घर में रखा। आलोक ने ज्ञानी को अपनी एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी दिलवा दी। धीरे धीरे ज्ञानी की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी। ज्ञानी के बच्चे भी अच्छे स्कूल में पाराशने लगे। आलोक और ज्ञानी दोनों परिवार मिलकर बहुत खुश थे। आज एक बार फिर आलोक को अपनी सफलता पर गर्व हो रहा था। उन्होंने न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने दोस्त के लिए भी एक अच्छा जीवन बनाया था। आलोक को इस बात की खुशी थी कि वो अपने दोस्त के कर्ज को उतार पाया था। वो जानता था कि सच्ची दोस्ती का कोई मोल नहीं होता। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में हमें अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची दोस्ती अनमोल होती है।